बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमसे छीना जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि एआई कैमरा हरा गमछा पहचान लेगा, तो एआई कैमरा का जो लगा वो अपराधी को नहीं पहचाना। अब तो अपराधी को हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है। अरे हाफ इनकाउंटर सब बकवास है। हाफ इनकाउंटर होता क्या है? सिर्फ बिहार की जनता को, उनके परिजन को आश्वासन देने के लिए सब बकवास है। कहीं नहीं हाफ इनकाउंटर भरत तिवारी के साथ हुआ। बड़ा सवाल है, भरत तिवारी के साथ हाफ काउंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको 5 गोली मारा गया? हाफ काउंटर का मतलब एक गोली पैर मार देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। भरत तिवारी को क्यों आप ऐसे किए? प्रशासन कह रही है कि बंटी यादव शराब बेचते थे। प्रूफ दीजिए कि कौन से शराब बेचने में, कौन से थाना में उनका केस है, कब के बार जेल गए हैं, अब प्रूफ दीजिए ना भाई। मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, अगर बिहार प्रशासन के पास अगर चूड़ी का कमी हो गया है तो मैं चूड़ी देने का काम करूंगा। चूड़ी पहन के आप थाना में बैठिए या कहीं पे ड्यूटी कीजिए। आप पटना के रहने वाले, करविगहिया के रहने वाले बंटी यादव जो देह व्यापार होता था, जो करविगहिया में उसका विरोध किया करते थे, लगातार विरोध कर रहे थे और इसके कारण उनको मौत की घाट उतार दिया गया। कई दिनों तक उनको न पता किया गया, अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उनको मौत का घाट उतार दिया गया। हम अभी बंटी यादव के घर के पास में, उनकी माँ हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो घर के पास में ही धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ इसी मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, बिहार में लगातार इनकाउंटर हो रहा है लेकिन फिर भी बंटी यादव की हत्या कर दिया गया। सबसे पहला बात कि आपने बंटी यादव के आगे शहीद नहीं लगाया। शहीद बंटी यादव कहिए, शहीद हुए हैं वो। एक भारत तिवारी थे जो अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। और हमारे सम्राट चौधरी जो बात बोलते हैं कि अपराधी को चुन के मारा जाएगा, उनका पिंडदान करवाया जाएगा, तो सम्राट चौधरी जी क्लियर करिए, कौन सा अपराधी? जो विरोध करने वाले हैं वो अपराधी हैं या जो अपराधी करते हैं वो अपराधी हैं? सम्राट चौधरी ये नहीं क्लियर करते हैं। शहीद बंटी यादव सेक्स का विरोध करता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। भरत तिवारी जो समाज के लिए लड़ता है, उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। संविधान से मेरा बिहार नहीं चल रहा है। संविधान विरोधी लोग उच्च गद्दी पे बैठे हुए हैं जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमसे छीना जा रहा है। और ये लोग, कुछ लोग जो हैं, जो अपने सत्ता पाने के लिए हमसे आज़ादी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आने वाले समय में बता देते हैं कि एक बड़ा आंदोलन का संकेत दे रहे हैं लोग। प्रशासन से लेके सत्ता में बैठे कुछ मंत्री लोग, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। हाँ, सब लोग शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं। रात में 6 बजे के बाद करविगहिया का क्या हाल था से 20 दिन पहले, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे मीडिया में ये वीडियो आपको मिल भी जाएगा। आप करविगहिया सेक्स रिकॉर्ड मारिएगा तो पूरा करविगहिया का नज़ारा मिल जाएगा कि वहाँ 13 साल की लड़की से लेके 54 साल 60 साल तक की महिला रहती थी वहाँ। हाँ जी, खचम खच, मतलब एक सैलाब, रेड लाइट इलाका एकदम बन गया था वो। यहाँ की जनता जब प्रदर्शन करी वहाँ पर, तो वहाँ यहाँ के थाना, जो नज़दीकी थाना है, वो आके मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग में ना जाने क्या क्या बातें होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर दूसरे दिन से सही तादाद लग जाती है। तो शहीद बंटी यादव हमेशा इस चीज़ का आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज कुछ लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए शहीद बंटी यादव पे कुछ आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप अगर लगा रहे हैं तो आप उसका प्रूफ दीजिए भाई। प्रशासन कह रही है कि बंटी यादव शराब बेचते थे। प्रूफ दीजिए कि कौन से शराब बेचने में, कौन से थाना में उनका केस है, कब के बार जेल गए हैं, आप प्रूफ दीजिए ना भाई। कितने बार शहीद बंटी यादव कितने बार जेल गए हैं, प्रूफ दीजिए आप। अपना पल्ला, पहले नाकामी वो छुपा रहे हैं, पहले बता देते हैं। जब से पहले केस दर्ज, जब FIR हुआ कोतवाली थाना में, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया ठीक से। एक आरोपी जो है, जिसको इसी मोहल्ला के निवासी, जो मूल निवासी, वो पकड़ के थाना में देते हैं। ठीक है, फिर दूसरे को भी इंडिकेट करते कि वहाँ पर है, दूसरे को भी देते हैं। 2 आरोपी जो उसमें शामिल था, उसको यहाँ के स्थानीय मोहल्ला वाले प्रशासन के हवाले करते हैं। और उतना ही नहीं, जब हम लोग कैंडल मार्च जब निकाले, जब रोड पे आंदोलन हुआ, तो आए बहुत सारे पुलिसकर्मी आए, आश्वासन दिए। पहले 24 घंटे का मांग किए, फिर 48 घंटा 2 दिन मांग कर रहे हैं। और उसके बाद उसके दूसरे दिन इसी मोहल्ला के लोकल निवासी ने उसका शव भी खोजने का कोशिश किया, शहीद बंटी यादव का शव भी खोजे। तो प्रशासन कर क्या रहा है? मतलब प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन ने किया ना, प्रशासन ने किया, बहुत कुछ किया। प्रशासन यही किया कि सच को दबाने की प्रयास की गई। बंटी यादव को न्याय नहीं मिले, इसकी प्रयास की प्रशासन किया। हम कहाँ बोले कि प्रशासन नहीं किया? प्रशासन ने सच दबाने का काम किया। अब शहीद बंटी यादव को न्याय नहीं मिले, इसका प्रयास किया। बंटी यादव के बॉडी को खोजने का काम परिवार के लोग किए, पब्लिक किया, अपराधियों को पकड़वाने का काम पब्लिक लोग किया, तो फिर प्रशासन क्या कर रही है? देखिए महाराज, शुरू से कहानी बता देते हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे बंटी यादव यहाँ से अपहरण होता है, इनके परिजन जब जाते हैं जक्कनपुर थाना में, तो बोलते हैं कहाँ से अपहरण हुआ, तो रेलवे परिषद से, तो रेलवे परिषद डाल देते हैं कोतवाली थाना। जबकि GRP थाना को भी इसका केस लेना चाहिए था।
जीआरपी थाना को भी संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन जीआरपी थाना अपना पल्ला झाड़ के कोतवाली में केस दे दिया। कोतवाली में केस देने के बाद यहीं के लोकल स्थानीय लोग 8 सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देने का काम किए हैं। 8 सीसीटीवी में प्रशासन कर क्या रहा है भाई? यहाँ के मोहल्ला लोग जब प्रशासन आरोपी को खोज रहे हैं, शहीद बंटी यादव का शव खोज रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? बड़ा सवाल। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रशासन है, जो धंधा करवाता था, उन लोगों से मिले हुए थे और 5 लाख रुपया मंथली वो बांधे हुए थे। ये देखिए, ये मीडिया वाले से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, चौथा स्तंभ माना जाता है और उनसे ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होगा। जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो बड़े बड़े मंत्री और विधायक और सांसद जो बयान दे रहे हैं, तो ये छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं हर जगह हर इंसान, हर बड़े आदमी का आदमी कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। इस भीड़ में भी आदमी उनका होगा, इस भीड़ में भी अपराधी मैंडेट आदमी होगा जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इस भीड़ में भी बड़े बड़े मंत्री का आदमी होगा जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इस भीड़ में भी होगा। तो हर जगह वो आदमी रहते हैं, हर जगह का सूचना देते हैं, हर जगह जो बातचीत होता है उसका खुफिया एजेंसी लगा हुआ हर जगह। तो हो सकता है किसी ने सूचना दिया होगा, ये प्रशासन मिली भी, प्रशासन की मिली भगत है तो चल रहा है। इतना बड़ा साइड ट्रैक है, करभगैया से लेके पटना जंक्शन तक, महावीर मंदिर से लेके सिटी सेंटर होटल तक, इतना बड़ा सेक्टर चल कैसे रहा है? किसके आदेश से चल रहा है? प्रशासन 24 घंटा आप जाइएगा महावीर मंदिर के पास में, तो अभी भी अब जाइएगा तो 2 से 3 जिप्सी लगा होगा। गाड़ी चेक में प्रशासन खड़ी रहती है, रात में भी रहता है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी देखिए वहाँ पर कौन कौन है। वहाँ आरपीएफ है, वहाँ जीआरपी है, वहाँ कोतवाली थाना है, मतलब 3 थाने के पुलिस वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद इतने बड़े घटने को अंजाम दिया जाता है। पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया कि 18 घंटा तक शहीद बंटी यादव के साथ मारा पीटी हुआ। तो ये क्या उचित है? क्या किया आप चाहते तो जो सम्राट चौधरी कहते हैं कि एआई कैमरा हरा गमछा पहचान लेगा, तो एआई कैमरा का जो लगा वो अपराधी को नहीं पहचाना। अपराधी 3 टोल टैक्स पार करके गया तो टोल टैक्स में जो बैठा रहता है गाड़ी में, उसका चेहरा आ जाता है, उसको चेक किए आप? अब तो अपराधी को हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है। अरे हाफ इनकाउंटर सब बकवास है। हाफ इनकाउंटर होता क्या है? सिर्फ बिहार की जनता को, उनके परिजन को आश्वासन देने के लिए सब बकवास है। हाफ इनकाउंटर बकवास है। हाफ इनकाउंटर कुछ होता ही नहीं है। ये प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले उठाते हैं, फिर पैर में गोली मारते हैं। वो गोली दिमाग में भी लग सकता था, वो गोली सीना में भी लग सकता था। हाफ इनकाउंटर जहाँ भी है, कहीं नहीं हाफ इनकाउंटर भरत तिवारी के साथ हुआ। बड़ा सवाल है, भरत तिवारी के साथ हाफ काउंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको 5 गोली मारा गया? हाफ काउंटर का मतलब एक गोली पैर में मार देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। भरत तिवारी को क्यों आप ऐसे किए? तो संविधान बिहार में खतरे में, खास करके बिहार में। जिस तरह से 9 दिन के अंदर, सरकारी डाटा छोड़ दीजिए, हमारा आंकड़ा है, 9 दिन के अंदर 17 यादवों की मौत हुई है। अभी महनार का देख लीजिए, एक युवा का यादव समाज से था, एक्सीडेंट कर गया, उसके गर्दन पर सिपाही ने पैर रख दिया, सांस चल रहा था युवा का। ये मनहार का कल या परसों का घटना है। अब देख लीजिए किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जब जिस देश का मुखिया, जिस राज्य का मुखिया जब साफ साफ बोल दे कि हरा गमछा को पहचानो, जाति पूछ के मारो, बोले स्टेटमेंट दिए ना। अच्छा ये बताइए कि बंटी यादव कैसे व्यक्ति थे? आप इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं? नहीं, बगल पड़ोसी मोहल्ला के हैं। बंटी यादव बहुत अच्छे छवि के थे। अगर एक बात बताइए, जिस तरह का आरोप लगा रहे प्रशासन कि शहीद बंटी यादव दारू का तस्करी करते थे, उसके माफिया थे, तो दारू माफिया का घर ऐसा होता है क्या? बिना प्लास्टर का होता है क्या? दारू माफिया का घर बिना प्लास्टर का होता है क्या? कि हर रूम लग्जीरा होगा, हर रूम में झूमर होगा, नीचे से ऊपर तक टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट लगा होगा, एसी हर रूम में होगा, ऊपर में गार्डन होगा, स्विमिंग पूल होगा। ऐसा होता है शराब माफिया का। बहुत सारे माफिया बिहार में हैं जिनका घर जाके देखिएगा तो ऐसे वैसे आपका क्या कहते हैं, अडानी और अंबानी का वैसा घर ना हो जो शराब माफिया का बिहार में घर है। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, अगर बिहार प्रशासन के पास अगर चूड़ी का कमी हो गया है तो मैं चूड़ी देने का काम करूंगा। चूड़ी पहन के आप थाना में बैठिए या कहीं पे ड्यूटी कीजिए। आपसे कुछ नहीं होने वाला। एक अपराधी नहीं पकड़ा रहा है, एक मृतक के जो शहीद हो गए उनका शव नहीं मिल रहा है, कर क्या रहे हैं भाई? उनकी माँ है जो धरना पर बैठी हुई हैं, तो ये कब तक पे बैठी हुई रहेंगी? देखिए, जब तक शहीद बंटी यादव को न्याय नहीं मिल जाता तब तक बैठी रहेंगी। न्याय का एक ही मांग है कि जो जो अपराधी हैं उसका सीधे फांसी दीजिए या इनकाउंटर कीजिए। हाफ इनकाउंटर सब बकवास बात है। हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं होता। तो चलिए, हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं होता है, ये बकवास है। और कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस बयान से पता चल रहा है कि जो प्रशासन है, जो अपराधियों को पकड़ने में, अपराधियों को गिरफ्तार करने में और बंटी यादव के लाश को, बॉडी को खोजने में कहीं ना कहीं विफल रही है। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बंटी यादव को न्याय मिल सके।